हेलो गाइस, वेलकम। सारे जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं जो न्यूली एडमिटेड हैं होलकर साइंस कॉलेज में, आई वेलकम यू ऑल गाइस। तो हमारे इस चैनल पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट है सिलेबस के उससे रिलेटेड टॉपिक एक्सप्लेनेशन तो मिलेंगे ही। साथ ही में आपको कॉलेज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो भी मिलती है। तो यदि आपने होलकर में नया एडमिशन लिया है तो आई सजेस्ट कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपको आगे भी जो आने वाली इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब रेगुलर क्लासेस लगने लगेगी उनके बारे में भी हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। तो अभी जो क्लासेस लग रही हैं वो एकदम प्रिलिमिनरी क्लासेस हैं, तो अभी सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स की क्लासेस लग रही हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं उसकी टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि अभी कॉलेज में एग्जाम्स भी चल रहे हैं। यही रीजन है कि अभी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ एक ही बिल्डिंग तक सीमित कर दी गई हैं। अदरवाइज जो क्लासेस होती हैं वो एकेडमिक ब्लॉक और जो सिद्धि विनायक भवन है जिसको बी ब्लॉक भी बोलते हैं, उसमें भी जो क्लासेस हैं वो लगती हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि आपकी क्लास लगेगी एपीजे बिल्डिंग में। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम भवन में ही आपकी क्लासेस होंगी। और ये जो बिल्डिंग है ये कॉलेज में जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसके जस्ट पास में ही है। ठीक। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो अब यदि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जब आप आपका अलॉटमेंट चेक करेंगे तो वहां आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो उस कोड को लेकर के देन आपको यहाँ पर वो कोड सर्च करना है। उसकी बेसिस पे आपको अपना टाइम टेबल देखना है। तो इसका जो टाइम टेबल एक्चुअल है, ये आपकी क्लासेस लग रही हैं 10 बजे से, तो 1:20 तक में सारे सब्जेक्ट वालों की क्लासेस खत्म हो जाती हैं अभी इन करंट सिनेरियो। ठीक है, इस जुलाई के जो मंथ है इसमें ऐसे लगेंगी क्लासेस। तो उसको हम देख लेते हैं। हम कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के देख लेते हैं, फिर आपको देखना आ जाएगा तो बाकी के आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ नोट दिया हुआ है वही आपको बता रही थी मैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भवन में आपकी क्लासेस होंगी। टाइम टेबल जो है वो ग्रुप कोड जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग है। और अभी जो क्लासेस हैं वो मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। मान लो आपने मेजर लिया है कंप्यूटर साइंस, माइनर लिया है फिजिक्स, और ओपन इलेक्टिव में आपने ले लिया है कोई थर्ड सब्जेक्ट स्टेट्स ले लिया मान लो। ठीक है, तो आपकी 3 क्लासेस होगी। तो 3 क्लासेस में आप जो पढ़ेंगे वो कंप्यूटर साइंस तो आपको मेजर ही पढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन जो आपने फिजिक्स माइनर लिया था वो भी अभी जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको मेजर ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो। और ऐसे ही स्टेट्स का भी आपको मेजर पढ़ाएंगे। तो क्योंकि अभी जो क्लासेस है अभी और भी एडमिशन्स चल रहे हैं, तो जो है रेगुलर क्लासेस ऑलमोस्ट अगस्त में स्टार्ट होंगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो जो मैथ्स है 137 ग्रुप कोड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैथ्स है वो लगेगा 10 बजे से 10:40 तक, 40 मिनट का एक लेक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर C137 कोड चेक करो, यदि आपका है तो आपकी मैथ्स की क्लास होगी 10 बजे, ग्राउंड फ्लोर के रूम नंबर 2 में। ठीक है, बिल्डिंग सबकी एक ही है। उसके बाद ये मैथ्स वाले ही जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स की क्लास है वो नेक्स्ट क्लास लगेगी C116 वालों की, ग्राउंड के रूम नंबर 3 में। बाद में इनकी जो है ये जो बच्चे हैं इन लोगों की ये सारे कोर्स के मिला करके जो है कंबाइंड क्लास होगी मैथ्स की, वो होगी 11:20 से। ठीक है, देन ये देखो C137 वालों का 10 से 10:40 हो गया मैथ्स। अब ये C137 वालों का अगला जो लेक्चर है वो होगा फिजिक्स का। ठीक है, रूम नंबर वही है, आपको उसी रूम में जाकर के बैठना है, रूम नहीं बदलना है। उसके बाद में C137 वालों का ही अगर यहाँ देखोगे तो ये देखो कंप्यूटर का है जो कितनी बजे से है, 11:20 से 12, सेम रूम। तो आपको उसी रूम में जाकर बैठना है, टीचर्स खुद से आएंगे, आपको रूम्स नहीं बदलने। अब अगर हम ये C116 वालों का देखें तो अब आपको यहाँ ढूंढना है। तो ये देखो C116, FF का मतलब है फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 1। तो इनका पहला लेक्चर इधर हो गया। ठीक है, सॉरी, जो आपका पहला लेक्चर था C116 का वो केमिस्ट्री का हुआ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 2 में। यहाँ इन वाले स्टूडेंट्स को मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड इनका हुआ मैथ्स का, एंड थर्ड जो था इनका हुआ फिजिक्स का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो प्लेन है पीसीएम वाले, उनको अपना रूम चेंज करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो टाइम टेबल है वो देख सकते हो।
तो ये जो बच्चे हैं मान लो C114 वाले, तो इनका फर्स्ट लेक्चर किधर हो रहा है, तो C114 यहाँ दिख रहा है आपको एक तो, ठीक है। और C114 मुझे इधर तो नहीं दिख रहा, आप अगर देख लेना इन केस यहाँ हो तो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है टाइम, बट अगर ये रहा C114, C144 सॉरी, C144 इनका यहाँ पर है फिजिक्स का। उसके बाद में है ब्रेक दिख रहा है मुझे यहाँ पर 144 वालों का, नेक्स्ट उनका दिख रहा है 11:20 पे, और थर्ड दिख रहा है 12 से 12:40 पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं ये वाला भी बता देती हूँ क्योंकि इस तरीके का एग्जाम्पल अभी आया नहीं है। तो जैसे हिंदी और इन्वायरमेंट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये वीक में 3 दिन लगते हैं बस, ठीक है। तो ये 3 दिन लगते हैं और ये ग्रुप वाइज बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखोगे तो मैथ्स ग्रुप वालों का जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो लगेगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, और इनका जो एनवायरनमेंट का है वो लगेगा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। तो इस तरीके से आप जो है अपना टाइम टेबल है उसको देख सकते हो, और सिलेबस जो है वो आप कॉलेज की वेबसाइट पर दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी एकदम प्रिलिमिनरी क्लासेस है, यदि आप अटेंड करते हैं तो अच्छी बात है, और यदि किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई लॉस होने वाला है, क्योंकि जब क्लासेस रेगुलर होंगी तब आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। बट अगर आप अवेलेबल हैं, कॉलेज विजिट भी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को भी समझना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको कॉलेज सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन भी देगा, तो वो चेंज करने का आप माइंडसेट कब कर पाएंगे, जब आप अभी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ लें एक बार और समझ लें कि वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना है भी या नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप नए हैं तो जरूर हमारे सब्सक्राइबर बने एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।